आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पंजाब की खडूर साहिब सीट से अमृतपाल सिंह चुनाव जीत चुके हैं। हमारे साथ उनके वकील राजदेव सिंह खालसा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजदेव जी, अगर कानूनी दावपेच की बात करें, अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगा हुआ है, लोगों ने फतवा दिया, वो जीत चुके हैं। कैसे देख रहे हैं कानूनी प्रक्रिया कि अब वो बाहर आ सकते हैं या फिर एनएसए लगा हुआ है, जेल के अंदर ही रह के वो अपनी सांसदी जो है वो जो लोगों ने फतवा दिया है उसको निभाएंगे? इसमें कानूनी दाव पे कोई नहीं है। इसमें तो ये है कि जनता ने एक बेमिसाल फतवा दे दिया है। जनता ने लाखों वोटों से ये कह दिया है कि उनकी गिरफ्तारी नाजायज थी और बेईमाना तरीके से वो गिरफ्तारी की गई थी। वो अमृत संचार को रोकने के लिए और पंजाब को नशा मुक्त चलाने से रोकने के लिए वो गिरफ्तारी भगवंत मान सरकार ने भाजपा की सरकार से मिलकर की थी। तो ऐसी सूरत में जब जनता ने एक बड़ा फतवा दिया है और ऐसा फतवा दिया है जो इतिहास में दर्ज हो गया है, तो इसमें कोई कानूनी दावपेच का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कोई सरकार इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कि वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस डिटेंशन को जारी रखे। वो डिटेंशन हर सूरत में, हर हालत में उनको रद्द करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। असल में देश की मालिक जो है जनता है। जनता ने सरकार चुननी है, जनता ने फतवे देने हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत दफा कहा है कि यदि जनता कोई फतवा दे देती है तो सरकार के लिए वो मान्य है। तो ऐसी सूरत हाल में जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 इन पे लगाया गया है, तो उसको रिवोट करना भगवंत मान और भाजपा सरकार की मजबूरी है। लेकिन लोगों ने फतवा दिया है, कैसे देख रहे हैं आप? लगातार आप उनके केस भी जो है वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, जनता ने फतवा दिया है, क्योंकि जितने केस बनाए हैं भगवंत मान सरकार ने, वो सभी केस जो हैं वो झूठे हैं। और जो केस हैं वो झूठे केस बनाकर उनको जेडी उनकी डिटेंशन करने की जो है वो कोशिश की गई है। तो ऐसी सूरत में ऐसी बात है कि जो ये डिटेंशन है, तो इसके जनता का जो फतवा है बड़ा साफ फतवा है। बात हुई आपकी अमृतपाल से? अमृतपाल सिंह से बात, वो टेलीफोन सर्विसेज है जो वो बंद है। तो कल तो मेरी मुलाकात फिक्स है। कल तो 5 जून को मैं डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में जा रहा हूँ, इसीलिए मैं दिल्ली में रुका हुआ हूँ। सुबह 6:30 पर मेरी फ्लाइट है। खालसा जी, अगर आपसे बात करें, क्या इसको लेकर पहले आपकी बातचीत हुई है वो कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से चुनाव जीतना है? क्योंकि जेल के अंदर से ही वो जो पूरा फॉर्म होता है चुनाव लड़ने का लोकसभा का, वो पूरा अंदर से ही भरा गया है, आप लोगों की तरफ से भरा गया होगा। अब अगर एनएसए को लेकर भी बातचीत होगी कि क्या कार्रवाई आगे करनी है, आपको क्या लगता है कि इसको लेकर कोर्ट आप जा सकते हैं, अपर कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं इसको लेकर? देखिए, उसमें जब चुनाव की बात हुई थी तो मैंने ही वो 24 तारीख को ऐलान किया था, 24 अप्रैल को, कि भाई साहब खडूर साहब सीट से चुनाव लड़ेंगे। उसी समय हमारी बात हुई थी। मैंने बताया था भाई साहब को कि चुनाव के लिए जनता खुद प्रचार करेगी, उसमें किसी और जो है मसलक की तो आवश्यकता नहीं है। जनता आप मुहारे उनके साथ चलेगी और जनता के प्रचार होगा। और अब जो है इसके बाद के वो विजयी हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में दोनों सरकारें जो है, आप सरकार है जो पंजाब की भगवंत मान की, और जो सेंटर की सरकार है जो भाजपा की सरकार है, नई सरकार भी भाजपा की मानने जा रही है, तो लाजमी तौर पर वो पहल करके इसको रिवोट कर देंगे। उसके बाद कोर्ट जाने की बात है, वो तो हम जा ही सकते हैं। वो भी कोर्ट भी यदि जाने की आवश्यकता पड़ी तो लाजमी जाएंगे, परंतु कोर्ट जाने से सरकार की बड़ी बड़ी जो है पराजय हो जाएगी, हार हो जाएगी, क्योंकि वो जनता के मैंडेट को नहीं मान रही। तो ये एक और हार का सामना करना पड़ेगा। तो लग रहा कि कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता पड़ेगी, मगर हम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, जो कुछ भी हमसे हुआ वो सब कानूनी प्रक्रिया पूरी करेंगे। एनएसए लगा हुआ है, अगर वो बाहर नहीं आते हैं तो वो शपथ किस तरीके से लेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जेल के माध्यम से बुलाया जाता है, तो क्या वो डिब्रूगढ़ जेल से भारी सुरक्षा के बीच शपथ लेंगे फिर? ये जो भारी सुरक्षा की तो वहां पर आवश्यकता नहीं है, परंतु पहले ही संजय सिंह का केस हुआ था। संजय सिंह जो आम पार्टी के हैं वो जेल में हैं, अभी भी जेल में हैं।
तो वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी कि मेरे को शपथ दिलाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया था कि उनको राज्यसभा में पार्लियामेंट में लेकर जाया जाए। वहाँ जो चेयरमैन हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो शपथ दिलाएंगे। उन्होंने शपथ दिलाई। उसके पहले जब मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर था, तो उस समय बिमल कौर खालसा और सरदार सतेंद्रपाल सिंह जो थे वो जेल में थे। तो सुप्रीम कोर्ट को दिलाई जाएगी। ऐसे में छूट नहीं मिलती है, क्या जेल में रहकर ही जनता की सेवा करेंगे? देखिए, ना छूट मिलने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। 101% वो रिहा होंगे। मगर जो है जनता की सेवा तो वो हर एक जगह से करने के लिए तैयार हैं, मगर ऐसी कोई जो है संभावना नहीं है कि जो आप सरकार है और भाजपा सरकार है वो इस मैंडेट को ठुकरा दे। इस मैंडेट को वो ठुकराएंगे नहीं, जिसका सफाया हो गया है भगवंत मान का। 13 में 3 सीटें आई हैं। ये कहता था 13-0 आएगी, मेरी 13 आएगी, 0 आएगी, और भाजपा का खाता पंजाब में खुला नहीं है। ये कहते थे हम पंजाब में बड़ा मुकाबला कर रहे हैं, ये सभी सीटों पर हार गए हैं। इसलिए ही हारे हैं ये भगवंत मान की सरकार और भाजपा की। उन्होंने भाई अमृतपाल सिंह को नाजायज और बेईमाना तरीके से गिरफ्तार किया। लोगों ने हर एक सीट पर फतवा दिया है। तो इनकी वकील राजदेव सिंह खालसा, जिन्होंने इस पूरी जो पूरी जीत हुई है इस पर अपने बयान व्यक्त किए हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।